Hello, Bacho. Let us start one more chapter from our science book. सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस हमने बचपन से पढ़े हैं हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में। और वो क्या है? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये सारे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। चलो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. आप प्लेग्राउंड में बैठे हो, खाना खा रहे हो, अचानक से एक ईगल आती है, बाज, और वो आपके हाथ से ब्रेड या रोटी लेकर उड़ जाती है। As you walk softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. आप एक डॉगी के बाजू से निकल के जा रहे हो, उसके बगल से निकल के जा रहे हो, स्लीपिंग डॉग के, और अचानक से उसके कान खड़े हो जाते हैं। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपके हाथ से कुछ नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर में आप देखते हो कि वहां पर चींटियां इकट्ठा होकर कलेक्ट हो गई हैं, झुंड बना लिया है। तो ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? इनको कैसे एनिमल्स को पता चल जाता है ना? उन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनके सेंसेस हमसे बेहतर हैं। सो वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। तो जैसे हमारे सेंसेस हैं ऐसे ही एनिमल्स के भी सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। तो जो जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स के पास में भी उतने ही सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, है ना? हम इतने दूर का नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत दूर से अपने शिकार को देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, है ना? कुछ देखने में एक्सपर्ट होते हैं तो कुछ सुनने में एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत दूर से ही बहुत धीमी आवाज भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, है ना? कुछ का स्मेल बहुत अच्छा होता है, सूंघ कर ही वो पता लगा सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबके पास में कुछ ना कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो ये जो चींटियां हैं कैसे साथ में चलती हैं, है ना? कैसे ये जो ग्रुप ऑफ चींटियां हैं, एंट्स हैं, एक साइड से आती हैं और दूसरे साइड में जाकर वो जुड़ जाती हैं। थिंक एंड टेल। तो इनको जो है कैसे मालूम पड़ता है कि कहाँ पे हमें जाना है, राइट? नाउ थिंक एंड टेल। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे मालूम पड़ता है उनको कि ये जो दूसरी एंट है ये हमारे ग्रुप की नहीं है? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? तो ये आपको आंसर देने हैं कि जो गार्ड एंट होती हैं, जो होल है जहां पर ये अपना सामान लेकर जा रही हैं, वहां पर जो गार्ड एंट हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये हमारे ग्रुप की हैं या नहीं है। नाउ ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। अब एक एक्सरसाइज यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि आपको शुगर या जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, या फिर कोई भी मीठी चीज आपको एक जगह डाल देनी है और फिर वेट करना है। एंड देन यू हैव टू टेक रीडिंग्स। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? चींटियों को कितना समय लगता है वहां पर पहुंचने के लिए? खाली स्पेस दी गई है, वहां पर आपको लिखना है। डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? क्या पहले एक एंट आई थी या फिर सारी ही एंट बहुत सारी एक साथ आई थी? दैट यू हैव टू एंटर। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? जो चींटियां थी उन्होंने खाने के साथ में क्या किया? देन वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? फिर वो वहां से कहाँ चले गए? डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन में चल रहे थे? ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नोटिस एंड फिल हियर। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब बिना किसी चींटी को मारे हुए, नुकसान किए बिना उनका रास्ता रोक दो, कोई पेंसिल रख दो बीच में। अब ऑब्जर्व करो कि वो किस दिशा में जाती है। हाउ डू द एंट्स मूव? किस तरफ जा रही हैं वो?
Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. तो बहुत सालों पहले भी साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो उन्होंने क्या किया था, एंड्स ये कैसे पता करती हैं ये कोई स्मेल छोड़ती हैं. दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड और उसी स्मेल को फॉलो करते हुए बाकी एंड्स चलती जाती हैं. ये जो दूसरी एंड्स हैं ये उस स्मेल को फॉलो करती हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक देन व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ. वो कैसा बिहेव करेंगी अगर आप उनका पाथ जो है वो ब्लॉक कर दोगे तो. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. तो कुछ मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी फीमेल्स को उनकी स्मेल के थ्रू ही पहचानते हैं. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. तो मच्छरों को कैसे मालूम पड़ता है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और वहीं आकर वो भिनभिनाने लगते हैं. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. जो मच्छर है वो हमारी बॉडी की स्मेल से, हमें नहीं मालूम पड़ता लेकिन उनको हमारी स्मेल आती है. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. और ना सिर्फ स्मेल आती है हमारे बॉडी से, हमारे फीट से भी स्मेल आती है और हमारी बॉडी की हीट से वो हमको फाइंड आउट कर लेते हैं. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर. कभी किसी डॉग को स्निफ करते हुए देखा है. स्निफ मीन्स सूंघते हुए. व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल. वो क्या स्मेल करना चाह रहा है. डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी. तो ये जो डॉग्स हैं ये अपना एरिया मार्क करके रखते हैं. कभी हम देखते हैं ना कि अचानक से कुत्ते बहुत मिलकर चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि कोई और डॉग जो है वो उनके एरिया में एंटर हो गया है तो उसको भगाने के लिए वो चिल्लाते हैं. तो ये जो अपना एरिया है ये मार्क करते हैं यूरिन से. यानी ये उस पूरे एरिया में जगह जगह यूरिन कर देते हैं. अब उस यूरिन के अंदर, एरिया के अंदर कोई एंटर करता है तो दे स्टार्ट शाउटिंग एंड बार्किंग. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? तो बहुत टाइम से जो है ह्यूमन बींग्स ने जो स्पेशल सेंस है ये जो स्मेलिंग का डॉग्स का कैसे यूज़ किया है ह्यूमंस ने, है ना. हमने देखा है कि मिलिट्री में भी डॉग्स को रखा जाता है. आर्मी में डॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना. वो फाइंड आउट करते हैं चीज़ें जो वो उनको बोला जाता है फाइंड करने के लिए. उनको पहले एक चीज़ सुंघाई जाती है और फिर उसको वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. When do you find your sense of smell helpful to you? कब आपको लगा कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है आपकी बहुत काम की चीज़ है, हेल्पफुल है. लिस्ट सम एग्जाम्पल्स. लाइक टू नो बाई इट स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग. है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सूंघ कर ही पता चल जाती हैं, है ना. कई बार हमें बहुत सारा खाना सिर्फ उसकी खुशबू की वजह से ही अच्छा लग रहा होता है. Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. अब उन एनिमल्स के भी नेम आपको लिखने हैं जिनको आप सूंघ कर ही बता सकते हो कि ये वाला एनिमल है. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. Now one table is given जहाँ पर आपको लिखना है कि आपको किसकी स्मेल जो है पसंद है और किसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स. है ना, मैच करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में कि हमें क्या क्या पसंद है और क्या नापसंद है. नाउ डिस्कस. डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज. कभी कभी किसी किसी के कपड़ों में से भी स्मेल आने लगती है तो आपको फाइंड करना है कि आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों से स्मेल आती है. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन. है ना, एक अलग सी स्मेल आती है हम जब ट्रेन में एंटर करते हैं या हम बस में एंटर करते हैं और ये हम सब ने ही फील किया है. किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आती है और किसी किसी को लाइटली वो स्मेल आती है. वाई सो. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. शी हैड टू लीव हर 6-month-old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला. यहाँ पर एक रजनी है जो कि अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रही है बाहर
और उसको अपने 6 मंथ ओल्ड बेटे को, दीपक है उसका नाम, उसको घर पर अपनी बहन के पास सुशीला के छोड़ कर जा रही है. सुशीला ऑल्सो हैव बेबी ऑफ द सेम एज. अब सुशीला को भी बेबी है जो कि 6 मंथ ओल्ड ही है. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. अब उन दोनों ही बच्चों ने एक ही समय पर पॉटी किया है. शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा. तो उसने अपने बेबी का पॉटी तो इजीली क्लीन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब वो अपनी बहन के बेबी के पॉटी साफ कर रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक स्मेल से यूज टू हो गई है, आदत पड़ चुकी है उसको उस स्मेल को सूंघने की, है ना. तो इसलिए भी ये होता है. नाउ थिंक एंड डिस्कस. Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो इसका आंसर यही है कि हम कभी कभी यूज टू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर स्मेल से, तो फिर हमें उतना फील नहीं होता. हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आप कैसा फील करोगे जब आप किसी, गार्बेज मीन्स कचरा, हीप मीन्स पहाड़, कचरे के पहाड़ से जब आप बाजू से उसके निकलोगे, है ना, तो आप कैसा फील करोगे. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. नाउ आपको उन बच्चों के बारे में सोचना है जो सारा दिन वो जो कचरे में से सामान को बीनते हैं, है ना, ताकि वो अपना घर चला सके 2 पैसे कमा कर. नाउ यू ना, स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या स्मेल, अच्छी स्मेल या खराब स्मेल सबके लिए बराबर है, और क्या डिपेंड करता है हर एक के ऊपर, उनके फीलिंग्स के ऊपर. तो ऑब्वियसली ये अलग अलग होता है सबके लिए. नाउ राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस. तो ऐसे कोई बर्ड हैं जिनके आईज सामने की तरफ है, जैसे हमारे दोनों आंखें हैं जो एक के बाजू में एक है. क्या ऐसे कोई बर्ड्स हैं? राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैज आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. और ऐसे कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनके आईज जो है वो ईदर साइड है, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, एक इस तरफ है और दूसरी तरफ में भी है. Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on 2 different things at a time. तो हम एक समय में एक ही चीज देख सकते हैं, है ना. लेकिन ये जो बर्ड्स हैं एक ही समय में दो अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, है ना. एक आंख से ये इस तरफ का देख रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड का, और राइट आई से राइट साइड का, वो दोनों ही कैप्चर करती हैं उनकी आंखें. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object, है ना. लेकिन जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको 2 दिखाई दे रहे हैं, उनको सेम ऑब्जेक्ट सिंगल दिखाई देती है. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. डू यू नो वाई? है ना, हमने देखा है. कभी बर्ड को नोटिस करोगे ना तो बर्ड की हमेशा जो गर्दन है वो यहाँ वहाँ देखते रहती है, हिलाती रहती है, कभी इस तरफ देखती है कभी उस तरफ देखती है. तो वो ऐसा क्यों करती है? बर्ड्स हैं उनके जो आईज हैं ये फिक्स होते हैं. जैसे हम हमारे आंख के अंदर जो ब्लैक पार्ट है उसको मूव कर सकते हैं, है ना. जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको हम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हम मूव करके देखते हैं, लेकिन जो बर्ड के आईज हैं वो फिक्स होते हैं एक जगह, वो मूव नहीं कर सकते. तो इसीलिए उनको अपने पूरे हेड को मूव करना पड़ता है ऑल ओवर देखने के लिए. लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. नाउ क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Now एक एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पर जिसमें आपको राइट आई को कवर करना है विथ योर हैंड, आराम से कवर करना है, और टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और उसको बोलो कि मेरे राइट साइड की तरफ में खड़े हो जाओ. एट सम डिस्टेंस, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ. एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, जैसे कि वेविंग हैंड, शेक हैंड एक्सेट्रा. नाउ कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? बिना नेक को मूव किए क्या आप अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. तो अब दोनों ही आंखों से हमें अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देखना है और बिना नेक को घुमाए हुए. व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? तो कोई डिफरेंस हमें नजर आता है क्या एक आंख या दोनों आंख को बंद करके देखने में? Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? तो one more activity is given here कि आपको एक small ball या coin को
ऊपर उछालना है और फिर कैच करना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन, दोनों आंखें खोलकर उसको कैच करना है और फिर एक आंख बंद करके कैच करने की ट्राई करना है। तो ऑब्वियसली ईजी होगा हमारे दोनों आंख ओपन करके कैच करना। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू व्हेन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आंख जो है वो निकाल कर कान की जगह पर लगा दी गई है और हमसे बोला गया है कि अब हम क्या काम कर सकते हैं। यानी जो पहले हमारी सामने की तरफ आंखें थी, हम बहुत सारे काम कर सकते थे और अब ऐसे कौन से काम है जो अब हम नहीं कर सकते, है ना, अगर हमारी आंखें कान की जगह पर प्लेस कर दी जाए तो। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो बहुत दूर से बर्ड अपने प्रे को देख सकते हैं, अपने शिकार को देख सकते हैं। क्यों? कि उनका जो सी का जो सेंस ऑर्गन है, सीइंग का जो सेंस ऑर्गन है, दिखने का जो उनका पावर है, वो हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा है। These birds can see things from a distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meters. तो जितना क्लियर हमें 2 मीटर में दिखाई देता है उतना क्लियर इनको 8 मीटर में दिखाई दे जाता है। For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Now this activity के लिए आपको क्या करना है? स्कूल में क्वाइट प्लेस में जाना है और अपने एक फ्रेंड से बोलना है कि थोड़ा पास में नज़दीक में आकर खड़े होकर कुछ बोलना है सॉफ्टली। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, बाकी सबको ध्यान से सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हेड्स बिहाइंड योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शॉन इन द पिक्चर। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कानों के पीछे ऐसे हाथ लगाना है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, और पहले की ही तरह उसको वापस से वही सब कुछ ऐसे ही बोलना है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू। अब किस में साउंड जो है वो ज़्यादा क्लियर आपको सुनाई देगा, तो ऑब्वियसली जब हम हाथ लगा लेंगे तो साउंड हमें ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। नाउ कान बंद करके क्या हम अपनी ही आवाज़ सुन सकते हैं। सिट नियर अ डेस्क, tap the desk once with your hand, listen carefully, now put your ear on the desk as shown in the picture। तो ये एक्टिविटी तो आपने वैसे ही कई बार की होगी स्कूल में। डेस्क के पास में बैठना है बिल्कुल और डेस्क को टैप करना है आपके एक हाथ से और अब ध्यान से सुनना है। कैन यू सी इन द पिक्चर। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क, कान जो है अपने डेस्क के ऊपर रख देना है अपने हेड को और फिर से टैप करना है डेस्क को और अब ध्यान से सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान से डिफरेंशिएट करना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के साउंड में। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते जिस तरह हमारे कान होते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करते हैं ग्राउंड की, उनको सुनाई कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ वाइब्रेशन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। साउंड्स सेंड मैसेजेस, तो साउंड के थ्रू मैसेज भी भेजा जाता है। कैसे भेजते हैं, लेट्स सी। हाई अप ऑन अ ट्री, अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। अब कोई जो लंगूर है वो हाई ट्री पर बैठा हुआ है और अचानक से उसको जब शेर दिखाई देता है तो वो साउंड निकालता है अपने मुंह से, ये अपने बाकी दोस्तों को बताने के लिए कि नियर बाई एक शेर है, और इसको बोलते हैं स्पेशल वार्निंग कॉल। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स को भी जो है डेंजर का वाइब्रेशंस के थ्रू पता चल जाता है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स, और इनके अपने साउंड होते हैं अलग अलग के तरह के डेंजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। तो अगर कोई जो इनका शिकारी है वो ऊपर से आ रहा है आसमान से तो इनके लिए अलग साउंड होते हैं, और कोई ग्राउंड से कोई शिकारी है तो इनके पास अलग साउंड होते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, तो फिशेस के भी अलार्म कॉल्स होते हैं जो कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, और कुछ एनिमल्स जो हैं अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं जब कोई अर्थक्वेक भूकंप आने वाला हो या कोई स्टॉर्म यानी तूफान आने वाला हो।
पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, स्टडी करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स के बिहेवियर को जब भी कोई डेंजर आने वाला है तो। Now, in December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. तो दिसंबर 2004 की बात है कि कुछ ट्राइब्स जो थे, आदिवासी लोग जो थे, जंगल में रहते हैं अंडमान आइलैंड के, उन्होंने एनिमल्स को नोटिस किया कि वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे और दे गेस्ड सम डेंजर सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो उन डेंजर को देखते हुए वो वहाँ से मूव कर गए, वहाँ से उस आइलैंड को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी बट दीज एनिमल्स वर सेव्ड। तो कुछ ही दिनों में वहाँ पर जो है सुनामी आ गया उस आइलैंड पर और जो लोग थे वो बच गए। Now, dolphins who make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. ये जो डॉल्फिन्स हैं ये भी अलग तरीके के साउंड निकालती हैं अपने मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ साइंटिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? कुछ एनिमल्स के क्या साउंड को आप समझ सकते हो, वो कौन से एनिमल है? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस? क्या एनिमल्स आपकी भाषा को समझ सकते हैं? वो कौन से एनिमल है जो आपकी भाषा को समझ सकते हैं? नाउ से इट विथ साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेजेस ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। तो जैसे बर्ड्स हैं, डॉल्फिन्स हैं जो अपने खुद के साउंड्स बनाती हैं, अपने खुद की लैंग्वेज होती है उनकी मैसेज सेंड करने के लिए, आपको भी ऐसे बनाना है। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। और आपको अपने फ्रेंड्स से बात करनी है सिर्फ साउंड्स के थ्रू, ना कि वर्ड्स के थ्रू। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, है ना, तो आपको बताना है, एक सिग्नल देना है अपने फ्रेंड्स को, तो आप कैसे वो अपनी क्लास को इन्फॉर्म करोगे कि टीचर आने ही वाली है। स्लीपिंग वेकिंग। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स। तो कभी नोटिस किया है कि ये जो लिजार्ड्स हैं हमें गर्मियों के दिनों में दिखती हैं और ठंडों में ये कहाँ चली जाती हैं? हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? वो कहाँ चली जाती हैं? तो कुछ महीनों के लिए कुछ एनिमल्स जो है वो सो जाते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। स्लोथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, इट इज अ स्लोथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक स्लोथ है, ये बियर के जैसे दिखता है लेकिन बियर नहीं है, और ये अपने दिन के 17 घंटे सोने में स्पेंड करता है अपसाइड डाउन, उल्टा लटक कर ट्री के ऊपर। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और इसको हार्डली कोई और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तभी शिफ्ट होगा जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी। Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो ये अपने जो है 40 years तक जीते हैं और ये पूरे जीवन में जो है 8 बार 8 ट्रीज पर रहते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. तो हफ्ते में एक दिन ये पेड़ से नीचे उतरते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए। Now here one pie chart is given, जहाँ पर दिया है कि स्लोथ जो है वो कब अवेक रहता है, कब सोता है, और there is one more pie chart is given, जहाँ पर how will you show the clock for a house lizard in winters. Now given here is the sleeping time of some animals. Right below each picture for how many hours a day that animal sleeps. तो इन पिक्चर ऊपर के जो पाई चार्ट है उनको देखते हुए हमें नीचे वाले पिक्चर्स में जो है वो फिल करना है। काऊ कितने आवर्स सोती है, पाइथन, देन जिराफ, देन कैट। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. तो जो एनिमल्स हैं उनको देखकर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, लिस्ट डाउन कर लेना है। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ
अस, तो हमसे भी 6 गुना तेज जो है आंखें हैं टाइगर की, हमसे बेटर देख सकता है. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in the air. They help the tiger move in the dark and find its prey. तो ये जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, मूछें जो होती हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और ये मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस जो एयर में होते हैं उनको सेंस कर लेती हैं और ये हेल्प करती हैं टाइगर को उसका शिकार पकड़ने के लिए. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. तो इसकी जो हियरिंग है वो बहुत शार्प है और ये डिफरेंस बता सकते हैं कि पत्तियां हिल रही हैं हवा से या फिर कोई एनिमल की वजह से ये हिल रही हैं. The ears of the tigers can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. तो जो टाइगर है उसके कान हिल सकते हैं जिससे ये आगे पीछे दोनों ही तरफ के वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस. तो टाइगर्स के भी अपने अपनी लैंग्वेज है, साउंड है. जब भी वो गुस्सा है तो अलग टाइप से दहाड़ता है, चिल्लाता है, और जब अपनी टाइग्रेस को बुलाना है तो वो अलग तरीके से चिल्लाता है. इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नार्ल. टाइगर रॉर भी करता है और स्नार्ल भी करता है. इट्स रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे और इसकी दहाड़ को हम 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. तो जिस तरह डॉग्स का अपना एरिया होता है, पढ़ चुके हैं हम, उसी तरह टाइगर्स का भी अपना एरिया होता है जो कि कुछ किलोमीटर होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. दे ऑल्सो मार्क द एरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिन. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो वो जो यूरिन है उसकी स्मेल से पता कर सकते हैं कि ये किसी और टाइगर का एरिया है और कोई भी टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं घुसता है. द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स. टाइगर जो है वो अलर्ट एनिमल्स में से एक है. एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. लेकिन फिर भी जो टाइगर हैं आज के समय में डेंजर हैं, बहुत कम बचे हैं. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? क्या क्या डेंजर्स हैं टाइगर को जंगल में? Can human beings also be a threat to animals? क्या एनिमल्स जो हैं वो हम ह्यूमन बींग्स की वजह से कम हो रहे हैं? क्या थ्रेट है एनिमल्स को हमारी वजह से? How do you know that today many animals are killed and their parts are sold? क्या आपको पता है कि आज जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको मारा जाता है और उनके कई पार्ट्स को बेच दिया जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. जो हाथी हैं उनको उनके दांतों की वजह से मार दिया जाता है. राइनोसॉर्स फॉर इट्स हॉर्न. जो गेंडा हाथी है उसके भी हॉर्न, जो आगे सींग होता है, उसकी वजह से उसको मार दिया जाता है. टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन. जो टाइगर है, क्रोकोडाइल है और जो सांप हैं उनको भी उनके स्किन की वजह से मार दिया जाता है. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंट फॉर इट्स मस्क. तो जो मस्क डियर होती है, कस्तूरी मृग, उसको भी उसके सेंट के लिए मार दिया जाता है. पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स. तो जो एनिमल्स को मार देते हैं जो लोग, उनको हंटर या पोचर बोला जाता है. तो इंसान जो है अपने फायदे के लिए इन सारे एनिमल्स को मार देता है. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज. तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिया है जहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर सकता और वो पूरे समय सर्विलांस में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं. सम ऑफ देम आर दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिनमें से एक है ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और घाना इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल. कोई भी इनके अंदर एंटर नहीं हो सकता है, कोई एंट्री नहीं है इन नेशनल पार्क्स में एंटर होने के लिए. Now find out where are other such national parks in India. और such national parks जो हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट भी लिखनी है. Now what we have learned. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी सिंगर को सुनते हैं तो वो
कभी कभी एक हाथ अपने कान के ऊपर रख लेता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? ऑब्वियसली जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। क्या कोई और एनिमल है जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका देखने का आईज हैं उनके पास में, और वो सुन सकते हैं, वो सूंघ सकते हैं? तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। नाउ हियर वन पेपर डॉग इज गिवन that you can make it by yourself.